हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को देख रहे थे, जिसका फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुका है। उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे। आज हम लोग सेकेंड सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट, ये नहीं है, इनको काट देंगे, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ये हमारा 3 तरह का होता है। पहला है फोटो इमिसिव सेल, दूसरा है फोटोवोल्टाइक सेल और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा, हम लोग के सिलेबस में आप लोग को पढ़ना है फोटो इमिसिव सेल, बाकी दो के बारे में हमको नहीं जानना है। तो सबसे पहले फोटो इमिसिव सेल को हम लोग जानते हैं। इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक का नाम कैथोड और दूसरा का नाम एनोड हम लोग दे देते हैं। फिर इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक आमीटर ले लेते हैं और फिर ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है मतलब कैथोड और एनोड, इसको हम लोग एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब से ढक देते हैं। ठीक, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मतलब जिसमें एयर वेयर कुछ भी नहीं हो, और वैसा ग्लास ट्यूब से इसको हम लोग कवर कर देते हैं और इस पर हम लोग कुछ 10 वोल्ट सप्लाई नीचे से दे रहे हैं। ये फटाक से देखते हैं इसको। फोटो इमिसिव सेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। फोटो इमिसिव सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और दूसरा एनोड होता है। इट इज़ कवर्ड बाई फुल्ली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये एक पूर्णतः इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब से ढका होता है। नाउ द कैथोड इज़ इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल, और अब जो हमारा कैथोड है वो कैथोड हमारा कुछ सेमी सर्कल के रूप में होता है। विच इज़ कोटेड विथ एलुमिनियम ब्रोमाइड एंड सीजियम, जो एलुमिनियम ब्रोमाइड और सीजियम से कोटेड होता है। फिर है कैथोड इज़ यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब इसमें जो हमारा कैथोड है इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। आइए फिर नेक्स्ट पेज में। The light of very high frequency is taken to the is thrown to the cathode, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का लाइट कैथोड पे फेंका जाता है। एज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स कमिंग आउट थ्रू इट्स सरफेस, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड हमारा कोटेड सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाता है। दिस फोटो इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन ह्यूज अमाउंट and when 10 voltage supply is connected with both the electrode, the photoelectrons starts flowing through the circuit। अब जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा होता है, ये धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाती है, और जब हम लोग 10 वोल्ट सप्लाई, जो नीचे आप देखे हैं, जैसे ही हम लोग 10 वोल्ट सप्लाई देना चालू करते हैं, 10 वोल्ट सप्लाई देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट के रूप में जो 10 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन होता है, उसके साथ हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और फाइनली हमारा करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है सर्किट में। ठीक, विच इज़ चेक्ड बाय आमीटर कनेक्टेड विद द सर्किट, जिसको हम लोग आमीटर के हेल्प से चेक कर सकते हैं, जो आमीटर हमारा सर्किट में जुड़ा हुआ है। फिर है फोटो इमिसिव सेल समटाइम्स कॉन्टेन्स इनर्ट गैसेस इन द ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब हमारा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, इस ग्लास ट्यूब में कभी कभी हमारा इनर्ट गैस भी डाला जा सकता है। दिस ट्यूब इज़ जनरली यूज्ड इन टेलीविज़न प्रोजेक्टर्स। दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर ऑन द रोड फॉर द ट्रैवलर्स। जनरली इसको टेलीविज़न में यूज़ किया जाता है, या फिर कभी कभी इसको रोड पे हमारा जो ट्रैवलर्स है, इसके लिए जो रेड फिर उसके बाद येलो और ग्रीन जो हमारा इंडिकेटर होता है, उसके रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मैटर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स का, या कभी कभी इसको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग डी बर्गोली वेव इक्वेशन भी कहते हैं। तो डी बर्गोली वेव डेवलप्ड ए थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस theory all the energy in universe exists in matter and radiation of electromagnetic waves। डी बर्गोली के हिसाब से डी बर्गोली ने एक थ्योरी डेवलप किया, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, वो सारे एनर्जी हमारे 2 रूप में पाए जाते हैं।
एक तो हमारा मैटर के रूप में, मैटर के रेडिएशन के रूप में, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा होता है। मतलब दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें दो तरह का एनर्जी पाया जाता है, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन के रूप में। एवरी वेव बिहेव्स एज अ पार्टिकल एट एवरी मोमेंट, और जितना भी वेव हमारा होता है वो हर एक मोमेंट में एक पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। इन दिस वे द मैटर इन यूनिवर्स कंटेन्स द बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में जितना भी हमारा मैटर है, जितना भी पदार्थ है, सब दो तरह का नेचर उसके पास होता है, एक पार्टिकल का नेचर और दूसरा वेव का नेचर। तो दोनों हमारा इम्पोर्टेंट है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों सारे मैटर में होता है। फिर है द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ गिवन बाय फोटोन। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही या फोटोन का एनर्जी का ही है वो E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है। इसको हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन द मोशन, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में हो, इट्स पार्टिकल बिहेव एज वेव, इसका पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करता है। एंड इट्स इक्वेशन इज़ गिवन बाय, और इसका इक्वेशन जो है इसके द्वारा, जो हमारा आइंस्टीन्स का थ्योरी है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसी पे बेस्ड है ये। तो E इक्वल टू एम नॉट सी का स्क्वायर और पी सी का स्क्वायर है ना। फिर इसको हम लोग देखते हैं, इफ़ द पार्टिकल ऑफ बॉडी इज़ इन द रेस्ट देन मास ऑफ पार्टिकल एम नॉट इज़ कंसिडर्ड एज जीरो। अगर पार्टिकल का जो बॉडी है उसका मास अगर जीरो है तो एम नॉट को उस कंडीशन में हम लोग जीरो कंसिडर कर देंगे। तो एम नॉट को हम लोग जीरो करेंगे तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो E इक्वल टू बचेगा रूट अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, फाइनली इसमें सिर्फ पी सी बचेगा। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर हम लोग देखें, इस कंडीशन में एच न्यू बराबर हमारा पी सी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग एच बाई सी अगर करें, इसको नीचे ला दे तो पी के नीचे न्यू आ जाएगा, मतलब एच बाई सी इक्वल टू पी बाई न्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद एच इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी सी बाई न्यू, एच इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी सी और बाई न्यू। अब न्यू इक्वल टू होता है हमारा सी इंटू लैम्डा, इस चीज़ को हमको ध्यान में डालना है। और न्यू के बदले हम लोग सी इंटू लैम्डा डाल देंगे, एक से एक से हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी बाई लैम्डा। मतलब एच इक्वल टू पी, जो हमारा पी है उसको हम लोग मास इंटू वेलोसिटी बोलेंगे, तो मास इंटू वेलोसिटी बाई लैम्डा हो जाएगा हमारा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा डी वर्गोली वेव इक्वेशन का। इसको आप समय देकर थोड़ा देख लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आपका VI क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का ये सिंगल क्वेश्चन बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप अच्छे से देखेंगे और इसको आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, इसको हटा देंगे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के हिसाब से ईच एंड एवरी photon strikes the metal surface separately and collide with the electron present in the metal surface again and again। आइंस्टीन के अनुसार जो हमारा एक फोटोन एनर्जी है वो किसी भी मेटल सरफेस से बार बार फोटोन एनर्जी टकराएगा, कंटिन्यूसली बार बार टकरा रहा है, और टकराने के बाद जो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, जो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, उस सरफेस के इलेक्ट्रॉन से बार बार टकराकर उसको एनर्जी प्रदान करेगा। बाय गेटिंग द एनर्जी इलेक्ट्रॉन कम्स इन सिचुएशन टू लिबरेट द मेटल सरफेस, और एनर्जी पाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सिचुएशन में आ जाता है कि वो मेटल सरफेस को छोड़ देगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन को सरफेस को छोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत है, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। कंसिडर द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज m। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कुछ m है, एंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर लिबरेटिंग द सरफेस इज v, और सरफेस को छोड़ने के बाद इसका वेलोसिटी मान लीजिए कुछ v है। देन द टोटल एनर्जी इन द होल प्रोसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क फंक्शन एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास m है, द्रव्यमान m है, और इसका वेलोसिटी जो जब ये छोड़ेगा, सतह को छोड़ेगा तो कुछ वेलोसिटी से छोड़ेगा, उस समय मान लीजिए कुछ वेलोसिटी भी है।
तो इसका जो टोटल एनर्जी है इस प्रोसेस में जब ये छोड़ रहा है वो इक्वल है सम के किसके किसके, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के सम के। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी इक्वल है वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारा एच न्यू है, वो इक्वल है वर्क फंक्शन डब्ल्यू और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के। द वर्क फंक्शन इज़ द होल प्रोसेस, द वर्क फंक्शन इज़ द होल प्रोसेस, यहाँ पे इज़ को हटा के आपको इन डाल देना है। द वर्क फंक्शन इन द होल प्रोसेस इज़ मैक्सिमम, पूरे प्रोसेस में जो हमारा वर्क फंक्शन है इसका वैल्यू हमारा मैक्सिमम होता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट आफ्टर इंटरनल कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर नहीं आता है इंटरनल कोलिजन के बाद। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस के अंदर हो तो उसमें बहुत सारे इंटरनल कोलिजन होते रहता है ना। आफ्टर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्चुअल सरफेस इट्स रेडियस एंड शो द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट होता है किसी भी मेटल सरफेस से तो उस कंडीशन में ये हमारा वेव, ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल हमारा रेडिएट्स, यहाँ पर रेडियस नहीं है, यहाँ पे हम लोग रेडिएट्स बोलेंगे, RADIATS। मतलब जो आफ्टर इजेक्शन के बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारा मेटल सरफेस से निकलता है वो रेडिएट करता है और शो करता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को। पार्टिकल का जो वेव नेचर है उसको रेडिएट करके शो करता है। आइए नेक्स्ट पेज में। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन वेरीज फ्रॉम न्यू नॉट, यहाँ पे ये जीरो टाइप का लग रहा है, ये न्यू नॉट है ना, सॉरी न्यू है सीधे। अगर फोटोन का फ्रीक्वेंसी वेरी करता है न्यू से न्यू टू, ये टू अलग नहीं है, ये टू इसके साथ ही है और ये सेंटेंस भी साथ ही है ना। तो अगर इसका फोटोन वेरी करता है न्यू टू न्यू नॉट, न्यू से न्यू नॉट तक वेरी करता है, देन टोटल एनर्जी इक्वेशन विल बिकम। तो हमारा टोटल एनर्जी इक्वेशन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जो हमारा फोटोन एनर्जी था एच न्यू, वो एच न्यू नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू जो हमारा वर्क फंक्शन है डब्ल्यू प्लस हाफ mv²। ठीक, फिर है इफ़ द इलेक्ट्रॉन लिबरेट्स विदाउट एनी इंटरनल कोलिजन, अगर इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है किसी भी इंटरनल कोलिजन के बिना, देन द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन बिकम्स, तो हमारा वर्क फंक्शन का जो वैल्यू है वो हो जाएगा एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ mv²। ठीक, फिर हमारा एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू जो हमारा वर्क फंक्शन क्या होना है, वर्क फंक्शन हमारा जीरो होना, वर्क फंक्शन बिकम्स जीरो, वर्क फंक्शन हमारा जीरो हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन के बाद हम लोग जीरो डाल देंगे, मतलब एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv² है ना। सिंस देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन इजेक्शन, चूँकि इजेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा मैक्सिमम होगा, मतलब एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट जो है हमारा इक्वल टू हाफ mv², और यहाँ जो v है ये हमारा मैक्सिमम है, तो v मैक्स हम लोग डाल देंगे कि वेलोसिटी यहाँ पे हमारा मैक्सिमम है। तो यही हमारा आइंस्टीन का फाइनल इक्वेशन था, जिसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ये 5 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।